शब्द का इस्तेमाल किया है कि आप डराते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता डराते हैं और वरुण गांधी भी वही बात कह रहे हैं, और डराते डराते वो हिंदुओं को हिंसक बताने लगे, डर शब्द का इस्तेमाल करते करते। नहीं, देखिए अनामिका, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया है, हिंदू फोबिया। आज के भाषण के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी हिंदू फोबिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और डराने की लोग कौन कर रहा है? जिन्होंने देश पे आपातकाल लगाए वो डराने की बात कर रहे हैं। अनामिका, आपके शो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ये देश चैतन्य महाप्रभु का है, ये देश संत रविदास का है, ये देश संत कबीर का है, ये देश संत चोखा मेला का है, ये देश मीराबाई का है, जिन्होंने लगातार सनातन संस्कृति की, शांति की और अहिंसा की बात की है। लेकिन राहुल गांधी जी ने देश के सदन से आज 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को अपमानित किया है। हम पूछना चाहते हैं आपसे, राहुल गांधी जी एक शब्द का उपयोग करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया क्या होता है भाई? आपके आइडिया ऑफ इंडिया में राष्ट्रपति की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे नहीं पहुंच सकती है। आपके आइडिया ऑफ इंडिया में एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आपके आइडिया ऑफ इंडिया में आप लोकसभा अध्यक्ष को, जो फर्स्ट फैमिली से नहीं आता है, उसको अपनी पीठ दिखाते हो और रूल 349 का और रूल 352 का उल्लंघन करते हो। आपका आइडिया ऑफ इंडिया आपका परिवार है, आपका आइडिया ऑफ इंडिया आपका सामंतवाद है, आपका आइडिया ऑफ इंडिया आपका फ्यूडलिज्म है। लेकिन यह देश 140 करोड़ लोग चलाएंगे। इस प्रकार से देश के हिंदुओं को अपमानित करना बंद करिए। आप काशी विश्वनाथ की बात हो, महाकालेश्वर की बात हो, रामेश्वरम की बात हो, बाबा बैद्यनाथ की बात हो, एक एक हिंदुओं को पता है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके विरोध में खड़ा है। राहुल गांधी जी, इस बात को गांठ बांध दीजिए। आप आज बहुत सारे लोग हैं, मुझे सबसे रिएक्शन लेना है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी गुरु प्रकाश जी। डॉक्टर वर्मा, अगर अयोध्या के लोगों ने आप लोगों को बड़ा मैंडेट दिया, जिताया आपके प्रत्याशी को, सर बहुत अच्छी बात है, दिल से स्वागत है उसका कि जनता ने अपना जनादेश दिया, लेकिन बार बार अयोध्या के लोगों को बोलना, बार बार अयोध्या के लोगों को ये टारगेट करके बोलना कि वहां के लोगों ने आपको ये बता दिया, आप वहां के लोगों ने आपको ये सिखा दिया, क्या ये सही है? आप उस मैंडेट का वेलकम कीजिए, जनादेश का स्वागत कीजिए, जनादेश को समझिए और वहां के लोगों के लिए काम कीजिए। सदन में, सदन के बाहर, हर जगह बार बार अयोध्या का जिक्र करना, फिर हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करना, क्या ठीक है? धन्यवाद। देखिए, आज लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी के 90 मिनट के अभिभाषण में एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी की किचन कैबिनेट में 14 बार अवरोध पैदा किया। मतलब लगभग हर 6 मिनट में सबको खड़ा होना पड़ा। एक बार प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को, एक बार अमित शाह जी को, 2 बार राजनाथ सिंह को, एक बार शिवराज सिंह चौहान जी को, 2 बार किरण रिजिजू जी को और 3 बार भूपेंद्र यादव जी को। इसका मतलब तो समझ में आ गया है कि आग लगी है, परेशानी हो गई। और कहीं ना कहीं अगर भाषण को आप पूरा अंक देखिए तो उन्होंने साफ कहा है कि हिंसा की बात करने वाले ये लोग, ये हिंदू नहीं है। और मुझे याद है कि मैं आपको भी दिखा दूं, अभी 10 फरवरी 2020 को आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरकारवाहक भैया जी जोशी ने साफ कहा था, क्या कहा था? बीजेपी का विरोध करने का मतलब हिंदुओं का विरोध करना नहीं है। और ये साफ साफ कहा था, हिंदू समुदाय का मतलब बीजेपी नहीं है। तो ये कैसे आपने लगा लिया और आप लगातार उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान शंकर का नाम लेने के बाद ये कहा कि जो लोग हिंसा करते हैं, हिंसक है, हिंदू हिंसक है। उन्होंने कहा हिंदू असत्य बोलता है। जब उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उठ करके वहां पर विरोध किया है, अमित शाह जी ने उठ करके विरोध किया है, तब उठ करके उनको ये, तब उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, जिन लोगों ने कांग्रेस को, जिन हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो हिंदू असत्य बोलता है? क्या वो हिंदू हिंसक है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। राहुल गांधी जी को डिफेंड
कर रहे हैं, सिर्फ इतना क्लियर कर दीजिए कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया क्या वो हिंदू हिंसक है और क्या आप खुद हिंदू हैं? डॉक्टर वर्मा, आपने बोला, डॉक्टर वर्मा आपने कहा कि आज राहुल गांधी के भाषण के दौरान सभी नेताओं को खड़े होकर बोलना पड़ा। आपने अमित शाह का नाम लिया, आपने राजनाथ सिंह का नाम लिया, आपने किरण रिजिजू जी का नाम लिया, लेकिन उन लोगों ने राहुल गांधी के गलत बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल गांधी अग्निवीरों को लेकर गलत बयान कर रहे थे, वो भ्रम फैला रहे थे, वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता, इसीलिए उन्हें सही करने के लिए खड़ा होना पड़ा। पक्ष को लग सकता, एक मिनट, मैं अग्निवीर को भी क्लियर कर दूं, मैं अग्निवीर को भी क्लियर कर दूं। अग्निवीर पे जो आप है उसकी आप क्लिप चलाइए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के जो व्यक्ति शहीद हुआ है उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह जी ने कंपनसेशन की बात कही है और सच यही है कि कंपनसेशन मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए मैं गुरु प्रकाश जी से इस पर आपका जवाब लूंगी। आप जो कह रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान आपकी बात सुन रहे हैं। आचार्य मिश्रा, सर रुकिए। अच्छा चलिए आप बोलिए सर। हाँ, राहुल जी जो बोले हैं वो खुद कहें कि वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है, जिसको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ, वो हिंदू के ऊपर आज इतने बड़े शब्द बोल के गए, जहाँ पे गंगा की, माँ गौरी की, ठाकुर की, गोविंद की, गुरु की पूजा की गई है, पुराणों की पूजा की गई है, जहाँ मानवता, संस्कृति और मान सम्मान के साथ सबको जीने का हक दिया जाता है। वो भारत की संस्कृति है, जहाँ पे हम एक कन्या का भी पूजा करते हैं। क्या उनको नहीं पता है? इलेक्शन में घूमते हैं, कहते हैं दत्तात्रेय के वंशज है, जनेऊ पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। क्या वो कहाँ के हैं? वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है? भले वो बताओ क्या है। दूसरी चीज, तीसरी चीज आके देखिए, आप पार्लियामेंट में बैठ के बीजेपी को क्यों नहीं, आप हिंदू शब्द के बोलते हैं, सनातन के बोलते हैं, जब पार्लियामेंट के लोग खड़े होते हैं तब आप कहते हैं कि मैं बीजेपी के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप सारे हिंदू को हाथ किए हैं, सारे भारत के, अन्यथा विश्व में रहने वाले सब सनातन को आपने ऐसा सब बोला है। आचार्य तिवारी, ये पहली बार नहीं है ना, हिंदुओं को लेके, सनातन को लेके राहुल गांधी पहले भी बयान देते रहे हैं और उनके बयान पर इसके पहले भी आपत्ति होती रही है। इसीलिए आज ये सवाल है कि बार-बार राहुल गांधी हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए अनामिका जी, राहुल गांधी जी पूरी तरह से उनके मन में एक बहुत बड़ा सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर एक दुश्मनागत की तरह उनकी स्थिति बनी हुई है। आप सनातन धर्म को तोड़ने की स्थिति उनकी है। जैसे बार बार सनातन धर्म में जो अलग अलग जातियों का विभक्त है, कभी वो बोलते हैं कि क्या ओबीसी के लोग जो हैं हमारे भारत के सेक्रेटेरिएट में हैं कि नहीं। यह अंग्रेज नीति पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हिंदू का उपनाम सनातन है, सनातन धर्म पर बार बार प्रहार करना और देवी देवताओं के मूर्तियों को, देवी देवताओं के तस्वीरों को इस तरह संसद में फेंकना और दिखाना, यह सनातन धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। राहुल गांधी, हिंदू धर्म तो उन्हें तभी आता है जब चुनाव का समय होता है, ऊपर से जनेऊ कोट पर पहन करके वह मंदिरों में जाते हैं, रुद्राभिषेक का नाटक करते हैं, गंगा जी यमुना जी जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाने का नाटक करते हैं और बाद में जब वह पार्लियामेंट में जीत करके जाते हैं तो वही हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। कभी उनके नेता बोलते हैं कि हिंदू आतंकवाद, कभी उनके नेता बोलते हैं कि हिंदू जो है वह मारकाट वाले हैं और खुद हिंदुओं को इतने बड़े कट्टर मारकाट वाले हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और खुद ही हिंदू आचार्य बनने की कोशिश करते हैं। खुद